उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद की वजह के जितने सवाल उठे उतने ही उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। कैसे? आखिर कब खाली कुर्सी को उसका अपना हमराज मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन मिलेगा? इन 3 सवालों के जवाब, जितने सवाल इजी लग रहे हैं उतने हैं नहीं, सवालों के जवाब उतने ही मर्म लिए हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चाहे आप यूपीएससी, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको जानना जरूरी है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संविधान क्या कहता है, कौन डालता है वोट और कैसे होता है उसका चुनाव। दोस्तों, हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, लेकिन दोस्तों राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चाएं हैं और वो चर्चाएं सही भी साबित हो चुकी है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि रीजन क्या रहा इस्तीफे का, लेकिन सवाल अब ये उठते हैं आखिर कब नया चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, उसकी मंजूरी के बाद ही त्याग पत्र को स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, जब से जगदीप धनखड़ ने अपना पद छोड़ा है, देश भर में जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि अगला कौन, आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दोस्तों, इसकी फेहरिस्त में कई नाम हैं, लेकिन उनसे पहले, उसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है उपराष्ट्रपति का पद, कब होगा और कब से होने वाला है। यह सब हमें जानने के लिए जाना पड़ेगा तह में और देखना होगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति चुनने का प्रोसेस क्या होता है? जब तक उपराष्ट्रपति की जगह नहीं बढ़ती तब तक राज्यसभा कौन संभालेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पार्टी से नाराजगी, एक बार फोन कॉल, काफी ऐसे और विपक्ष के साथ नजदीक या कुछ ऐसे कारण बताए जा रहे हैं जो कि इस्तीफे के मूल कारण रहे। दोस्तों, त्याग पत्र में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये जानते हैं कब से थे वे इस पद पर और कब इनका ये कार्यकाल समाप्त हो रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वैसे तो उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते और अन्य कई कारणों की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा छोड़ना सही लगा। बता दें कि दिल्ली की एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी उनकी, और इस साल वे कुछ समय तक अस्पताल में भी भर्ती रहे थे, तो यह भी कारण कुछ सटीक बैठता है। अब बात यह आती है कि उनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। भारतीय संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करेंगे। अब सवाल उठता यह है कि कब होंगे आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अनुसार रिक्त पद को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है, लेकिन यह राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि पद रिक्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र
चुनाव करवाए जाए। चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करता है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है। कौन सा है? संविधान का अधिनियम 1952 के तहत, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। परंपरा के अनुसार संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अब बात यह आती है, नया उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहेगा? दोस्तों, अब सवाल यह है कि कितने समय तक पद पर रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, यह चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सही है, लेकिन नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे करेगा, न कि केवल धनखड़ जी का शेष कार्यकाल। मतलब वो पूरे 5 साल अपना काम करेगा, उसे पूर्व उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से कोई मतलब नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? एक बात और मान लीजिए, कोई उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता है तो भी उसे तुरंत अपना पद छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। नियम के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उनकी कुर्सी ना संभाल ले। अब रही बात कैसे होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो वो जान लेते हैं दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। यह पद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है। इस पद के ऊपर रहने वाले का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस पद के लिए उम्मीदवार कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। उम्मीदवार भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ प्राप्त ना कर रहा हो या लाभ का पद धारण ना किया हो। अब यह है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं। वे अपनी पहली, दूसरी, तीसरी और अन्य पसंदों को भी चुनते हैं। दोस्तों, इन मतदाताओं में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा संसद और सभी राज्यों के विधानसभा के विधायक वोटिंग करते हैं। दोनों में अंतर यह है। अब यह है कैसे चुनाव होता है, प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव, पहला स्टेप यह है, चुनाव की अधिसूचना जारी होना। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें होती है। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। सांसदों के बीच प्रचार होता है। केवल सांसद ही मतदाता होते हैं, इसलिए यह प्रचार एक लिमिट में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 स्टेप पे, 4th स्टेप पर यह है, हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2, 3, 4 अंकित करता है। स्टेप 5 क्या होता है, मतों की गिनती और परिणाम जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत 50% से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा कर देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए देनी होगी जमानत कितनी? जो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाला उम्मीदवार है उसे 15,000 रुपए बतौर जमानत राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो कुल वैध मतों का, यानी कि कुल वैध मतों का 6वां हिस्सा 1/6 भी नहीं मिलता है तो यह जमानत राशि उसकी जब्त कर ली जाएगी। केवल वही उम्मीदवार अपनी जमानत राशि है वो
वापस लेने का अधिकार रहेगा जिन्हें न्यूनतम तय वोट मिले होंगे। अब बात यह आती है कि आखिर कौन है जो ये पद है वो संभालेगा। दोस्तों आपको बता दें, नाम तो कई है, लेकिन उनमें जो रेस में सबसे आगे है उनके बारे में बता दें आपको, थावरचंद गहलोत। दोस्तों थावरचंद गहलोत का इसलिए नाम आगे है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दलित समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक है। वे मध्य प्रदेश से कई बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसके साथ ही वे राज्यसभा में सदन के नेता भी रह चुके हैं और इसके साथ ही ये जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार में न्यायिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि गहलोत जो है, थावरचंद जी गहलोत, ये विवादों से दूर रहे हैं। अब बात यह आती है दूसरा, ओम माथुर। ओम प्रकाश माथुर राजस्थान से ताल्लुकात रखने वाले वरिष्ठ नेताओं में से हैं पार्टी के। फिलहाल सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। वे एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और संगठनात्मक कौशल मजबूत माना जाता है उनका। माथुर ने राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है और जिम्मेदारी को पूरा किया है। कई राज्यों में तो उन्होंने चुनाव प्रभारी रहते हुए पार्टी को जीत तक दिलाई है। इसलिए वो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। अब आता है आरिफ मोहम्मद खान का नाम। मुस्लिम चेहरे के रूप में आरिफ मोहम्मद खान की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले आरिफ फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। खास बात यह है कि अभी बीजेपी में सरकार के किसी बड़े पद पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में बीजेपी यदि आरिफ मोहम्मद खान को उम्मीदवार बनाती है तो विपक्ष भी विरोध नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो यह बीजेपी की राजनीतिक रूप से जीत मानी जाएगी। दोस्तों अब बता दें, हरिवंश फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति और सबसे ज्यादा उनका नाम आगे आ रहा है। दोस्तों हरिवंश का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदारों में से सबसे आगे की श्रेणी में खड़ा नजर आता है। किसी अन्य नाम पर सहमति ना बनने की सूरत में हरिवंश सबसे सहज कदम होंगे। राज्यसभा में उपसभापति पद का अनुभव, जदयू से सांसद होने के साथ ही एनडीए में मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये मानते हैं कि हरिवंश है वो उपराष्ट्रपति बन ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक महिला भी है जिनका नाम आ रहा है वो रमा देवी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रमा देवी का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। बीजेपी और एनडीए बिहार में पिछड़े और दलित वोटरों को आकर्षित करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। रमा देवी बिहार की वरिष्ठ राजनेता है। उन्होंने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से 2009, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों ये इनके पति जो ब्रज बिहारी प्रसाद थे, बिहार में पिछड़े और दलित समुदायों के बीच एक मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। अब रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा जाते जाते जान लेते हैं कि ये रामनाथ ठाकुर आखिर क्या हस्ती है जिसकी वजह से इसका नाम है वो उपराष्ट्रपति की फहरिस्त में शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा तेज हो गई है। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बड़े पुत्र हैं। दोस्तों रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के बिहार के राज्यसभा सांसद हैं। नीतीश कुमार ने 2020 में उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा। बिहार में ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए एनडीए ईबीसी और ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने के लिए रामनाथ ठाकुर पर दांव खेलने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखते हैं दोस्तों कि ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना, लेकिन हमें मिलेगा और जल्दी ही एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा हमारे देश को, जिसकी चाह है उस खाली खुशी को कि मेरा हमदर्द हमदम कब आएगा। तो दोस्तों देखते रहिए प्रमुख क्लासेस चैनल का चैनल क्लास का यह वीडियो, ये चैनल, ताकि आपको पता लग सके कि राष्ट्रपति कौन। धन्यवाद।